मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरात् ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 5 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य सहित 5 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के अंतिम सूत्र का मूल में विचार हो चुका है, भाष्य का विचार हो रहा है। जीव और ईश्वर के अंशांशी भाव को स्वीकार करके जो बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा, जीव में अंशी रूप ईश्वर के ज्ञान ऐश्वर्य का तिरोभाव, उसका निमित्त क्या है? पूर्व सूत्र में अविद्यादि को बताया था। यहाँ अविद्या कार्य, भूत और भूतों का कार्य जो भौतिक देहात्माभिमानादि है, इसे बताया जा रहा है ज्ञान तथा ऐश्वर्य के तिरोभाव में हेतु। इसलिए पुनः वही आशंका हुई कि पूर्वोक्त हेतु से अन्य भी कोई हेतुअंतर है जो ईश्वर अंश जीव के ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव में हेतु बने। तो सिद्धांतियों ने कहा है, वो हम बताते हैं, हमारे द्वारा बताया जाता है। उच्यते, और सत्यम एव एतत्, इससे ये स्वीकार किया कि जीव में पूर्व पक्ष के द्वारा जो ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव बताया जा रहा है, वह सिद्धांती कहते हैं ठीक है, लेकिन उसका हेतु है देहात्म अभिमानादि। इसे भगवान व्यास जी ने सूत्र में सोपि इस शब्द में जो स ये सर्वनाम है, इससे जीव में
अनुसूत ईश्वर के ज्ञान ऐश्वर्य का तिरोभाव परामर्श करने के लिए स सर्वनाम का प्रयोग है। तो अर्थ निकलेगा कि ये ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव भी देह योग से है, का मतलब देह में तादात्म्य अभिमान और देह शब्द को देह योग को उपलक्षण मान करके इंद्रिय मन बुद्धि तथा विषय इंद्रिय संयोग आदि निमित्तक हैं, ये बताया गया। इसके लिए भाष्यकार भगवान ने उदाहरण भी बताया। जैसे अभिव्यक्त अग्नि का दहन तथा प्रकाशन सामर्थ्य सामान्य काष्ठगत अग्नि में अभिभूत होता है, का मतलब अवस्था विशेष में दहन तथा प्रकाशन सामर्थ्य अभिव्यक्त है, अवस्था विशेष में वह अनभिव्यक्त है। ऐसे ईश्वर में अभिव्यक्त रहेगा और सामान्य काष्ठ में अनभिव्यक्त दहन प्रकाशन सामर्थ्य के तरह जीव में देह अभिमानादि के कारण वह तिरोहित रहेगा। ऐश्वर्य तथा ज्ञान दूसरा एक उदाहरण बताया गया कि राख रूपी आवरण के आधिक्य के कारण जैसे राख से आवृत्त जो चिंगारी है वह दहन एवं प्रकाशन सामर्थ्य वाली तो है, लेकिन अभिभूत दहन प्रकाशन सामर्थ्य वाली है। ऐसे जीव का होगा। यहाँ तक की चर्चा हम भाष्य में कर चुके हैं। ननु अन्य एव जीव ईश्वराद अस्तु तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यत्वात्। यहाँ से आगे की चर्चा हम लोगों को करनी है। देह योगात वा में जो वा शब्द है उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया था, जीव ईश्वर के अन्यत्व विषयनी आशंका का व्यावर्तक वा ये निपात है। तो भाष्य में जो ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा आशंका की जा रही है उसे देखिए। ननु अन्य एव जीव ईश्वराद अस्तु तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यत्वात् किम देह योग कल्पनया।
जो जीव ईश्वर भेदवादी है, वस्तुतः ही ईश्वर से जीव का भेद स्वीकार करते हैं। वेदांती को छोड़ करके बाकी सभी द्वैतवादी जीव ईश्वर का वास्तविक ही भेद मानते हैं ना। उस भेद को स्वीकार करने वालों की यह शंका है कि ईश्वरात् अन्य एव जीवो अस्तु, ईश्वर से जीव को वस्तुतः ही भिन्न माना जाए। तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्यत्वात्, क्यों तो कहते हैं उसका ज्ञान ऐश्वर्य तिरस्कृत होने से। ईश्वर का नित्य अभिव्यक्त ज्ञान ऐश्वर्य है और जीव का तो तिरस्कृत ज्ञान ऐश्वर्य है, इसलिए इसे भिन्न ही माना जा। अलग से देहात्म अभिमान की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। ये जीव के ज्ञान ऐश्वर्य के अभिभावक के रूप में कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। जीव ईश्वर यानी देहात्म भाव की। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि किम देह योग कल्पनया, तो देहात्म अभिमान निमित्तक ये ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव मानते हैं यदि जीव का, तो वो कल्पित सिद्ध होगा। ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव और स्वरूपतः तो अभिव्यक्त ज्ञान ऐश्वर्य ही जीव भी ईश्वर के तरह होगा। का मतलब जीव ईश्वर का कल्पित भेद होगा और यही कल्पित भेद मानना सिद्धांति को अभिष्ट है। इस दृष्टि से पहले सिद्धांति निषेध करते हैं कि न इति उच्यते, यानी जीव ईश्वर का वास्तविक ही भेद नहीं माना जा सकता। क्यों तो कहते इसलिए कि नहि अन्यत्वम जीवस्य ईश्वरात् उपपद्यते। ईश्वर से जीव का भेद वास्तविक सिद्ध नहीं होता है। यदि जीव का ईश्वर से वास्तविक ही भेद स्वीकार करेंगे तो इस श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। छांदोग्य श्रुति में इसे कह रहे हैं कि सेयम देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति आत्मशब्देन जीवस्य परामर्शात्। तो सेयम देवता ऐक्षत, इस वाक्यस्थ सा इयम, ये दोनों सर्वनाम प्रकृत सत शब्द के अर्थभूत परादेवता के परामर्शक है। इसलिए सेयम देवता ऐक्षत का अर्थ निकलेगा उस सत शब्दित ब्रह्म ने फिर से ईक्षण किया।
संकल्प किया का मतलब पहले एक संकल्प हो चुका है, वो है तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य आता है छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 2 खंड में, और ये है 3 खंड में। तो इस 3 खंडस्थ वाक्य में जो सा इयम ये 2 सर्वनाम हैं, तत्शब्द तथा इदम शब्द, यह प्रकृत सत देवता के परामर्शक है। तो सत देवता कहो या परा देवता कहो, उस परा देवता ने ईक्षण किया। यहाँ से प्रारंभ करके फिर आगे वाक्य शेष आता है कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इस वाक्य शेष में परादेवता ने इस प्रकार का संकल्प किया करके संकल्प का विषय बताया कि अनेन जीवेन आत्मना, पहले तो इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इमा तिस्रो देवता ये एक वाक्य आता है। इसमें इमा तिस्रो देवता शब्द से ग्रहण करना है अत्रिवृत तेज जल पृथ्वी को, भूतत्रय को, और वो द्वितीय का बहुवचन है इमा तिस्रो देवता। तो ये 3 देवताएं हैं, इनमें अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इन 3 भूत सूक्ष्मों में सूक्ष्म भूतों में जीव रूप से, जीवात्म रूप से प्रवेश करके मैं नाम रूप का व्याकरण करूं। का मतलब इन सूक्ष्म भूतों को त्रिवृत प्रक्रिया से त्रिवृत कर दूं, यानी स्थूल बना दूं, और फिर त्रिवृत भूतों से त्रिवृत कार्यक्रम संघात बना दूं, यानी स्थूल जगत की रचना करूं। ऐसा संकल्प परा देवता ने किया। तो यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग परा देवता ने जीव के समानाधिकरण के रूप में करके स्वयं के वाचक आत्मा शब्द का जीव के साथ समानाधिकरण प्रयोग करके बताया कि जीव मेरे से अत्यंत भिन्न नहीं है, यानी वस्तुतः भिन्न नहीं है, मेरा ही अपना स्वरूप है। ये जो श्रुति है, इस श्रुति में जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करना ये ज्ञापन करता है कि ईश्वर से जीव वस्तुतः भिन्न नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया कि नहीं अन्यत्वम जीवस्य ईश्वरात् उपपद्यते। क्यों? तो कहते सेयम देवता ऐक्षत इति उपक्रम्य अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य इति आत्मशब्देन जीवस्य परामर्शात्। तो आत्मा शब्द का जीव के लिए प्रयोग होने से। और आगे कहते हैं कि तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च जीवाय उपदिशति
ईश्वरात्मत्वम। तो तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, ये जो उपसंहार वाक्य है इसमें तत्सत्यम में तत् ये सर्वनाम परामर्शक है। एतदात्म्यम इदं सर्वम, इस वाक्य में जो जगत का मूल बताया सत्तत्व उसका परामर्शक तत् शब्द है। तो तत् यानी जगत का मूल सत्तत्व, वह सत्य है यानी अबाधित है। और स आत्मा, वह जो जगत का अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण, वही सब की आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है। तो जिस कारण से सब का स्वरूप है, तो उद्दालक जी श्वेत केतु को हे श्वेत केतु ऐसा संबोधित करके कहते हैं कि तत्वमसि। तो सबका स्वरूप जो सत्तत्व है वही तुम हो, न कि उपाधिभूत कार्यक्रम संघात। श्वेत केतु नामक कार्यक्रम संघात तुम नहीं हो, अपितु तुम तो जगत अधिष्ठान सत हो। इस प्रकार जीव में ईश्वर रूपता को बताने वाला जो उपदेश है यानी उपसंहार है ब्रह्मात्म एकत्व में, उपक्रम छांदोग्य के 6वें अध्याय का तथा उपसंहार, ये दोनों सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अद्वितीय आत्म विषयक तभी उपपन्न होंगे जब जीव को ईश्वर से सर्वथा भिन्न नहीं मानेंगे, वस्तुतः भिन्न नहीं मानेंगे। और जो भेद प्रतीत हो रहा है उसे औपाधिक मानेंगे, कल्पित मानेंगे। तो परमार्थतः दोनों का ऐक्य सिद्ध होने से यह छांदोग्य श्रुति, छांदोग्य का 6वां अध्याय रूपा जो श्रुति है उसका भी प्रामाण्य सिद्ध होगा। ये यहाँ पर कहते हैं कि इति आत्मशब्देन जीवस्य परामर्शात् तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च जीवाय उपदिशति ईश्वरात्मत्वम्। अतो अनन्य एव ईश्वरात् जीवः। तो इसलिए मानना चाहिए कि जीव ईश्वर से अनन्य है, अन्य नहीं है। और संदेह योगात तिरोहित ज्ञान ऐश्वर्यो भवति, यानी कि अनन्य सन देह योगात, ऐसा पदच्छेद करना। तो ईश्वरात अनन्य सन जीवः देह योगात तिरोहित ज्ञान ऐश्वर्यो भवति। तो देह योग यानी देहात्म अभिमानादि के कारण तिरोहित ज्ञान ऐश्वर्य वाला जीव व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रहा है। तो जब तक जीवगत ज्ञान ऐश्वर्य का तिरोधायक देह योगादि रहेंगे तभी तक जीव में
ज्ञान ऐश्वर्य तिरोहित रहेगा। और ये कब तक रहेंगे? देह योग आदि का मतलब देहात्म अभिमान आदि, जब तक अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वबोध नहीं होता तब तक। तत्वबोध होते ही, तत्वबोध समकाल में ही देहात्म अभिमान रूप अध्यास समूल निवृत्त होगा, तो जीव का ज्ञान ऐश्वर्य जो स्वतः सिद्ध है वह अभिव्यक्त होगा, तो ईश्वर रूप ही भाषित होगा। आगे कहते हैं अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादि सृष्टिर्घटते। तो इसलिए भी, अतः ये सर्वनाम परामर्शक है, देह योग शब्द से बताया गया जो ज्ञान ऐश्वर्य तिरोभाव का हेतु, वो कौन सा? देह योग शब्द से बताया गया, उसका परामर्शक है अतः ये सर्वनाम। इसलिए अतः का अर्थ निकलेगा अस्मात् देह योगाच्च न सांकल्पिकी जीव सृष्टि स्वप्ने रथादि सृष्टिर घटते। तो ये जो जीव की रथादि सृष्टि है जीव कर्तृका स्वप्न में, वह सांकल्पिकी नहीं हो सकती। यानी ईश्वर का अंश होने से उसमें सत्य संकल्पत्व स्वीकार करके ईश्वर की सांकल्पिकी जागृत सृष्टि जैसे सत्य है, ऐसे जीव के संकल्प से निष्पन्न हुई स्वप्न में रथादि सृष्टि भी जागृत के तरह सत्य होगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये यहाँ पर कहा गया। यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि ही स्यात् नैव अनिष्टम कश्चित् स्वप्नम पश्येत। व्यतिरेक मुख से इसी अर्थ को बताया जा रहा है कि स्वप्न में जीव कर्तृक रथादि सृष्टि सांकल्पिकी नहीं है। इसी अर्थ को व्यतिरेक मुख से बताने के लिए ये कहते हैं कि यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि स्यात्, तो जीव कर्तृक स्वप्न में रथादि सृष्टि को सांकल्पिकी मानेंगे, ईश्वर के संकल्प से निष्पन्न हुई जागृत सृष्टि के तरह। तब तो स्वप्न में जो जिसके संकल्प से सृष्टि हो रही है, जीव के संकल्प से, तो कोई भी बुद्धिमान जीव अपने दुख की हेतुभूता सृष्टि की अपने संकल्प से रचना नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है संकल्प से सृष्टि बनाने में। सत्य संकल्प है ना, तो ऐसा संकल्प करेगा ही क्यों कि जो जिस संकल्प का विषय भूता सृष्टि उसे दुख प्रदान करे, दुख की कारण बने, ऐसी सृष्टि स्वप्न में कोई बनाएगा ही नहीं। सब के सब अपने अनुकूल ही सुख की हेतुभूता सांकल्पिकी सृष्टि करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है, प्रत्यक्ष में देखा जा रहा है
कि अनुकूल सृष्टि भी होती है, प्रतिकूल सृष्टि भी होती है। तो ये प्रतिकूल सृष्टि न बनाने की आपत्ति आएगी यदि जीव कर्तृक स्वप्नगत सृष्टि जीव के संकल्प मात्र से निष्पन्न होने वाली मानेंगे तो। ये सिद्धांतियों ने कहा। यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि ही स्यात् नैव अनिष्टम कश्चित् स्वप्नम पश्येत। नहीं कश्चित अनिष्टम संकल्पयते, क्योंकि जागृत में देखा जा रहा है कोई भी अपने दुख का संकल्प नहीं करता है। ऐसा संकल्प नहीं करता है कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए जिससे मैं दुखी हो जाऊं। ऐसा संकल्प करता हुआ कोई बुद्धिमान जागृत अवस्था में नहीं देखा गया, तो फिर स्वप्न में कैसे करेगा? स्वतंत्र संकल्प मात्र से स्वप्न सृष्टि का निर्माण करने में होगा जीव, तो अनिष्ट सृष्टि का संकल्प ही नहीं करेगा। यत् पुनरुक्तम जागृत देश श्रुति ही स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति न तत् साम्यवचनम सत्यत्व अभिप्रायम स्वयं ज्योतिष्व विरोधात्। पूर्व पक्षी ने ये कहा था, अपना पक्ष स्थापित करते समय, कि बहिष्कुलायात यह श्रुति कुलाय शब्दित स्वप्न दृष्टा का जो यह शरीर है, उस शरीर से बाहर निकल करके स्वप्न दृष्टा दृश्यमान वस्तुओं के देश में जाता है। जागृत अवस्था में वो पदार्थ जिस देश में विद्यमान है वहाँ, और वहाँ जाकर के स्वप्न देखता है। ऐसा बहिष्कुलायात यह श्रुति बता रही है। ये जो पूर्व पक्षी ने पहले अपने मत को स्थापित करने के लिए बताया था। सिद्धांती ये कह रहे थे कि अनुचित देश में स्वप्न प्रपंच का दर्शन होने से स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, ये सिद्धांतियों ने कहा था। और वो अनुचित देश है नाड़ी विशेष, उसमें स्वप्न में दृष्ट हस्त्यादि का समावेश होना संभव नहीं है। अल्प अवकाश वाली नाड़ियों में, ये सिद्धांतियों ने कहा था। तो पूर्व पक्षी ने कहा ये यदि शरीर के अंदर नाड़ी विशेष में रह करके स्वप्न देखेगा जीव, तब तो अनुचित देश होने से मिथ्या मान सकते हो। लेकिन श्रुति स्वयं बता रही है कि जीव शरीर से बाहर निकल करके जो जागृत अवस्था में हस्त्यादि का उचित देश है, उस देश में जा करके हस्त्यादि का दर्शन करता है, हस्त्यादि को देखता है। इसलिए उचित देश में स्वप्न दर्शन होने से स्वप्न प्रपंच सत्य है। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय जो कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती, कि यत् पुनरुक्तम जागृत देश श्रुति ही स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति।
तो जागृत देश श्रुति है, यही बहिष्कुलायात श्रुति। और यह श्रुति ये बताती है कि स्वप्न सत्य है, क्योंकि उचित देश में देखा जा रहा है। इस प्रकार इस श्रुति के द्वारा स्वप्न में सत्यत्व को स्थापित किया गया, यानी निश्चित किया गया। इति ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, इसके विषय में सिद्धांती कहते हैं कि न तत् साम्य वचनम सत्यत्व अभिप्रायम। वो जो जागृत देश के समान देश में, यानी उचित देश में स्वप्न दर्शन श्रुति के आधार पर बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा, अपने मत को स्थापित करने के लिए जिस श्रुति का आश्रय पूर्व पक्षी ले रहे हैं, उस श्रुति का अभिप्राय स्वप्न में सत्यत्व दिखाना नहीं है। यदि स्वप्न को सत्य दिखाना ये अभिप्राय बहिष्कुलायात इस श्रुति का मानेंगे तो क्या होगा? कहते हैं स्वयं ज्योतिष्ठ श्रुति का विरोध होगा। स्वप्न प्रपंच यदि सत्य होगा जागृत प्रपंच के तरह ही, तो ये जो स्वप्न की स्वप्न में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठों को दिखाने के लिए ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने ये बताया कि स्वप्न में ये बाह्य आदित्यादि ज्योतियों का अभाव है। जो जागृत अवस्था में जब ये मानेंगे कि याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली हुई श्रुति का तात्पर्य इसमें है कि जागृत प्रपंच तो व्यावहारिक सत्य है, और जागृत अवस्था में सूर्यादि ज्योतियों के रहने के कारण आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताना समझाना थोड़ा कठिन है। और वह सूर्यादि ज्योतियां स्वप्न अवस्था में नहीं होती हैं, क्योंकि स्वप्न में दिखने वाले जो भी सूर्यादि हैं वे सब के सब कल्पित है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली हुई श्रुति का अभिप्राय मानेंगे तब तो स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठों को दिखाना सार्थक होगा। नहीं तो स्वप्न जागृत के तरह स्वप्न में भी सत्य ही पूरा स्वप्न प्रपंच होगा, तो वहाँ पर भी सूर्यादि दिख रहा है, वहाँ भी फिर जागृत के तरह सूर्यादि ज्योतियाँ विद्यमान होने से आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठों को जागृत में ही बताते, स्वप्न का अनुसरण क्यों करते? लेकिन स्वप्न का अनुसरण किया है, इसलिए मानना चाहिए कि स्वप्न में आत्मा को स्वयं ज्योति दिखाने वाली श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, इसमें है। तो अब वो आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठों को बताने के लिए स्वप्न प्रपंच में मिथ्यात्व बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा ना। बहिष्कुलायात इस श्रुति का अभिप्राय यदि स्वप्न प्रपंच सत्य है ये दिखाने में मानेंगे तो श्रुति द्वय का आपस में विरोध होगा, विसंवाद होगा, संवाद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार श्रुति द्वय का आपस में विसंवाद टालने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए ये मानना होगा कि बहिष्कुलायात श्रुति का
बाहर स्वप्न देखता है जीव, ये कहने का अभिप्राय स्वप्न प्रपंच को सत्य दिखाना नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि यत् पुनरुक्तम जागृत देश श्रुति ही स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति न तत्साम्य वचनम सत्यत्व अभिप्रायम स्वयं ज्योतिष्व विरोधात। आगे है श्रुत्या एव च स्वप्ने रथादि अभावस्य दर्शितत्वात्। और ये आप कैसे मान सकते हैं कि स्वयं ज्योतिष्व स्वप्न में दिखाने के लिए स्वप्न प्रपंच को स्वयं ज्योतिष्व श्रुति मिथ्या मान रही है? ऐसा आप उस श्रुति का अभिप्राय कैसे निकाल रहे हो? ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति से यदि प्रश्न करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं इसलिए कि श्रुति स्वयं स्वप्न प्रपंच में मिथ्यात्व का लक्षण बता रही है। मिथ्यात्व का लक्षण है स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। ये स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप मिथ्यात्व का लक्षण स्वप्न प्रपंच में श्रुति ने बताया है। जहाँ स्वप्न दिख रहा है, स्वप्न प्रपंच की जहाँ प्रतीति हो रही है स्वप्न अवस्था में, उसी अवस्था में उस दृश्यमान रथादि प्रपंच का अभाव भी श्रुति बताती है। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवंती। यह श्रुति, ये जो वाक्य शेष है श्रुति का, यह बता रहा है कि तत्र यानी स्वप्ने न रथा, यानी स्वप्न में दृष्ट रथादि प्रपंच नहीं है। रथादि कोई वस्तु नहीं है, उनका अभाव है। न रथा भवंती, न रथ योगा भवंती। रथ योग यानी हाथी, क्या नाम, वो घोड़े, रथ को खींचने वाले, और पंथ यानी मार्ग, विषय, ये सब भी नहीं है। का मतलब इनका स्वप्न दृष्ट रथादि का अभाव स्वप्न में श्रुति बता रही है। तो स्वप्न अवस्था रथादि अभाव का भी अधिकरण है, और अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, यह वाक्य शेष वहाँ पर रथादि को भी बता रहा है, रथादि की प्रतीति भी बता रहा है। वेदांत में तो सृष्टि है अभिव्यक्ति मात्र यानी प्रतीति मात्र, तो रथादि की प्रतीति स्वप्न में जहाँ रथादि का अभाव श्रुति ने बताया, वहीं पर श्रुति रथादि की प्रतीति बता रही है। इसलिए माना जाएगा रथादि को रथादि समानाधिकरण अत्यंता भाव के प्रतियोगी, ये मिथ्या का लक्षण है। और वह स्वप्न दृष्ट रथादि में स्वयं श्रुति ने बताया है। इससे ये निकलता है कि स्वयं ज्योतिष्व श्रुति को स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, ये मानना अभिष्ट है। स्वयं ज्योतिष्व श्रुति का तात्पर्य स्वप्न प्रपंच के मिथ्यात्व में है। ये यहाँ पर कहते हैं कि श्रुत्यैव च स्वप्ने रथादि अभावस्य दर्शितत्वात्। जागृत प्रभव
वासना निर्मितत्वात्तु स्वप्नस्य तत्तुल्य निर्भासत्वाभिप्रायम तत्। तो कहा फिर स्वप्न प्रपंच यदि श्रुति को मिथ्या विवक्षित है तो जागृत की समानता स्वप्न प्रपंच में क्यों बता रही है श्रुति, बहिष्कुलायात इत्यादि। तो उसका अभिप्राय बताते हैं कि जागृत प्रभव वासना निर्मितत्वात्तु स्वप्नस्य। तो जो स्वप्न प्रपंच है जागृत अवस्था में अनुभूत पदार्थों का बुद्धि में संस्कार पड़ा, अनुभव से संस्कार उत्पन्न होता है अनुभविता के बुद्धि में, उसी संस्कार को वासना भी कहते हैं। तो जागृत अनुभव से आहित जो वासना कहो या संस्कार कहो, और वह संस्कार स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादि की प्रतीति में कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जागृत प्रभव वासना निर्मितत्वात् स्वप्नस्य। तो स्वप्न प्रपंच जागृत अवस्था में अनुभव से आहित वासना से जन्य होने से तत्तुल्य निर्भासत्व अभिप्रायम। तो तत्तुल्य यानी जागृत प्रपंच तुल्य स्वप्न प्रपंच है, इस अभिप्राय वाली बहिष्कुलायात ये श्रुति है। ये जागृत की समानता इसको लेकर के बताती है। तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त जो हेतु समूह है उस हेतु समूह से ये निश्चित हुआ कि स्वप्न प्रपंच माया मात्र है यानी कल्पित है। तो इस प्रकार ये जो द्वितीय पाद का तृतीय अध्याय के प्रथम अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण एवं अर्थानुसंधान और सूत्रों का भी अर्थानुसंधान हम लोग कल से देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।